यहाँ के मकान वीरान हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और लोग महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। ये विजुअल्स जो मैं बता रहा हूँ ये ब्लाक महौर की पंचायत जमस्लान ए के हैं, जहाँ पे ये लोग बहुत मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, मायूस हैं, लेकिन इनकी रोदाद, इनकी फरियाद सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक भी यहाँ नहीं पहुँचे। 40 से ज़्यादा घर मुतासर हो चुके हैं, एक भारी रकबा जो है बह गया है, लेकिन पुरसान हाल कोई नहीं है। ये ब्लाक महौर की पंचायत जमस्लान ए है। ये पूरा इलाका बह गया चंद रोज़ कबल और तकरीबन 30 से ज़ायद घर जो है इस वक्त खतरे में है। और किन मुश्किलात से अभी ये गुजर रहे हैं, क्या परेशानी इनको, आइए देखते हैं और सुनते हैं इन मकामी लोगों की ग्राउंड जीरो से फरियाद। हमारे मकान और ज़मीन जो भी है वो बह गई है स्लाइड से। अब ये बराई मेहरबानी करके कि हम खाना बदोश हो गए, हम रोडों में बह गए, बैठे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं डीसी साहब और एसडीएम साहब। अच्छा ये गई आज ये कम से कम वो दो या जगह आलन सन घर गई बर्बाद, सन घर गई प्यास, ना शोर का अफसर यवन, ना सोन का पता है हमन योर का। हाजी मोहम्मद मूसा बोल रहा हूँ जमस्लान ए से। ये घर जो है ये मेरा ही घर है, दोनों मकान, इसमें दुकानें 5-6 दुकानें थी और वो भी बह गई और ये मकान जो है पूरा मतलब बह गया है। अब कोई हमारा इंतज़ामिया कोई मतलब हमारे पास नहीं आया जिसने ये मतलब हमारा मतलब देखना था कि नुकसान कितना हुआ। पूरा इलाका बह जाने की वजह से घर खाली पड़े हैं, लोग घरों से मुंतकिल हो रहे हैं और दूसरी जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये विजुअल्स जो हम आपको बता रहे हैं ये पंचायत जमस्लान के हम जो बहुत बड़ा इलाका बह गया है और ये घर अभी खाली पड़े हैं, लोग घरों से मुंतकिल हो रहे हैं, महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। ये घर जो दिखा रहे हैं हमें इस वक्त खाली पड़े हैं। यहाँ के रिहायशी लोग दूसरी जगहों की तरह मुंतकिल हो गए हैं, दूसरे मकामात पर हैं, दूसरे लोगों के घरों में रह रहे हैं और जो अपने घर जो है ये छोड़ दिए हैं, इन लोगों ने अपने घर छोड़ के दूसरी मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए, इन लोगों की फरियाद को सुनने के लिए, इन लोगों की इस हालात को देखने के लिए अभी तक इंतज़ामिया का कोई भी अफसर, कोई भी अहलकार नहीं पहुँचा है। हम ग्राउंड ज़ीरो पे हैं और ग्राउंड ज़ीरो से ये हालात इस इलाके की हम दिखा रहे हैं, इन लोगों की जो सिचुएशन है, ये किस हाल में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इनकी घरों की क्या हालत है, ये सब जो इस विजुअल्स में हम आपको बता रहे हैं। ये इलाका जमस्लान के वो घर हैं जो इस वक्त चंद रोज़ कबल एक भारी इलाका बह जाने से अभी खाली पड़े हैं। ये वो मुतासरा घर है और खाली हो चुके हैं। ये लोग महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और अपने घरों को खाली कर दिया है, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक यहाँ पे इन लोगों के लिए कोई भी सहूलियात दस्तयाब नहीं की, इन लोगों के लिए कोई भी राहत का सामान नहीं पहुँचाया गया, जिसकी वजह से ये लोग बहुत मुश्किलात का जो है सामना। यहाँ के मकान वीरान हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और लोग महफूज मकामात की तरफ
मुंतकिल हो गए। ये विजुअल्स जो मैं बता रहा हूँ ये ब्लाक महौर की पंचायत जमस्लान ए के हैं, जहाँ पे ये लोग बहुत मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, मायूस हैं, लेकिन इनकी रोदाद, इनकी फरियाद सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक भी यहाँ नहीं पहुँचे। 40 से ज़्यादा घर मुतासर हो चुके हैं, एक भारी रकबा जो है बह गया है, लेकिन पुरसान हाल कोई नहीं है। ये वो खाली पड़े घर हैं जो एक बाहरी ज़मीन का हिस्सा बह जाने से मुतासर हो चुके हैं। इन्हें अपना साजो सामान घरों से उठा लिया है, घरों को खाली कर लिया है और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी मोहम्मद मूसा बोल रहा हूँ जमस्लान ए से। ये घर जो है ये मेरा ही घर है, दोनों मकान, इसमें दुकानें 5-6 दुकानें थी और वो भी बह गई और ये मकान जो है पूरा मतलब बह गया है। अब कोई हमारा इंतज़ामिया कोई मतलब हमारे पास नहीं आया जिसने ये मतलब हमारा मतलब देखना था कि नुकसान कितना हुआ। तो इसलिए मेहरबानी है, गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि अगर हमारा ये देख ले कि कितना नुकसान, प्रॉपर्टी हमारी बहुत नुकसान हो रही है। ये गई आज ये कम से कम वो दो या जगह आलन सन घर गई बर्बाद, सन घर गई प्यात, ना शोर कह अफसर ना सोन का पता हेवन योर कह तो ना आव योर कह ना कह गई डी सब ने दिस दरखास्त गसित तो तौर तम एस डी साहब पे आर्डर तो एस डी साहब आव मौके पे कहें तो सोन छुई ना कह वन कोस है पता तो यह वो मकान गई पे रोड में सन ढेर लगित ना कह गवर्नमेंट इस बाबत ना ना कि बेस नफरस नश मकान कह पे तमिस बवली से धो कटन कर सह खबर पगह तन जवाब कर तो पत कोट गो ब्रो वंद रात कर सोन बाल बच वत मज कि तुम वो मौके या दुनिया करू कह रज अपोर यप करू तुम दुनिया इन बाबत करू क्या सा इंतजाम तो योर आव कह तथ। जनाब मैं अब्दुल लतीफ़ बोल रहा हूँ जमस्लान बग्गा से, वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 6 से बोल रहे हैं सर। हम ये बराए मेहरबानी करके डीसी साहब के पास हम गए थे और बराए मेहरबानी करके यहाँ एसडीएम साहब नहीं आया। हमारे मकान और ज़मीन जो भी है वो बह गई है स्लाइड से। अब ये बराए मेहरबानी करके कि हम खाना बदोश हो गए, हम रोडों में बह गए बैठे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं डीसी साहब और एसडीएम साहब। भूखे मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मार रहे हैं, भूखे रोडों में बैठे हैं, त्रिपालों के नीचे बैठे हैं, मकान है नहीं, किसी के पास कहाँ जाएं, किसी के घर में जाएं तो कोई रहना नहीं देता है। इसलिए कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी करके हमारे लिए कोई ना कुछ सोच लें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद बग्गा जमस्लान से अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे क़बल कुछ लम्हा पहले और चंद दिनों से पहले आप सुनते आ रहे हैं कि मोहल्ला बग्गा जमस्लान में जो पंचायत जमस्लान और वार्ड नंबर 6 में बारिश की वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए हैं और इस ज़मीनी नुकसानात में बहुत सारे मकानात भी आए हैं और इस वार्ड नंबर 6 में ये मदरसा भी आया है और ये मस्जिद जो मेरे पास में आप देख रहे हैं ये जामा मस्जिद शरीफ बग्गा है और ये मदरसा फैज़ान करीम नवाज बग्गा जमस्लान आप देख रहे हैं। यहाँ कम अज़ कम 150 बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा है और कम अज़ कम 40 बच्चा सुबह शाम रात दिन यहीं रहता है जिनके खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए से हुकूमत आला से यही गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ यहाँ तक, अभी तक कोई नहीं आया है, लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आएँ और ये तवज्जो दें। कम से कम बहुत सारे बच्चों का ये नुकसान होता है और पूरे इलाके का ये नुकसान हो रहा है और बहुत बड़ा ये नुकसान हो रहा है।
Tam kır yah karosun gelme batri. Yürü kar var sende. मोर की पंचायत जमस्तान ए के सारे विजुअल्स मैंने लिए हैं। पूरे ग्राउंड जीरो से हमने पूरे यहाँ की तस्वीरें ली हैं। चंद रोज़ कबल ये जो इलाका यहाँ पे बह गया है, इसमें 40 के करीब जो घर हैं वो मुतासर हो चुके हैं। इनके ज़मीनें जो हैं वो बह गई हैं, इनकी फसलें तबाह हो गई है और इनके घर भी वीरान हो गए। कहीं लोग अपने घर खाली करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और कुछ लोग परेशान हाल में हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इनकी इमदाद के लिए, इनके नुकसान का तखमीना लगाने के लिए, इनके लिए मुआवजा फराहम करने के लिए अभी कोई भी बात नहीं चली है। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने डीसी साहब से भी अप्रोच की, डिप्टी कमिश्नर रियासी से, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई भी अहकामात नहीं किए गए। मज़ीद इनसे जानते हैं किन मुश्किलात से अभी ये गुजर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कितनी मुश्किलात हैं, कितना नुकसान हुआ इनका और कितनी ज़मीनें इनके रह गई है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं पंचायत जमस्तान ए वार्ड नंबर 6 से रोशनदीन पंच बोल रहा हूँ। तो मेरी अर्ज़ ये है कि मेरी इंतज़ामिया से और आपकी तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया तक ये आवाज़ हम पहुँचाना चाहते हैं आपकी जानिब से, क्योंकि हमने बहुत जगह हम 1.5 महीना हो गया हमें चलते घूमते। ये हमारा पूरा परिवार बाहर है, पूरी फैमिली बाहर है। हमने देखा रियासी में हम गए डीसी साहब के पास, वहाँ पे भी हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, एसडीएम साहब से नहीं हुआ, तहसीलदार साहब से नहीं हुआ। तो बताओ ये कौन सी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हमारा मसला हल करेगी। हमारे आवाम, हमारी गरीब आवाम जो है वो बाहर है, नन्हे बच्चे। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इनसे पूछिए, आप इनसे इलाके में जाके पूछिए और यहाँ पे कितने लोग गरीब हैं, यहाँ पे दिहाड़ी नहीं लग रही है। तो कोई लोग आज आप जब्ज़बे में पड़े हैं। हमारा पूरा परिवार, पूरा इलाका, पूरा ये जो लोग पड़े हैं यहाँ पे कोई दिहाड़ी पे नहीं जा सकता है। यहाँ पे किसी ने दिहाड़ी करनी होगी तो या तो कटरा में जाके करेंगे, या फिर जम्मू में जाके करेंगे, या फिर श्रीनगर में जाके करेंगे। अब वो जब्ज़बा है हमें, अगर कोई जाएगा तो पीछे से मकान गिरेगा। हम गरीब लोग हैं, माल मवेशी है हमारे पास, तो हम बहुत बड़ा परेशान हैं। कोई इंतज़ामिया का कोई टीम नहीं आई यहाँ पे सिवाय पुलिस के। पुलिस वाले आते हैं पता लेने के लिए और कोई नहीं आता है। बीच में 1-2 बार हमारे पास पटवारी साहब आया, तो बाकी कोई नहीं आया अभी तक। दूसरी बात ये है कि बिजली वालों को भी हमने बहुत बड़ा वो इनको सवाल डाला, जाके वहाँ पे रियासी में हम गए तो हमने इनसे वो बताया। और उनको अभी हमारे एमएलए साहब ने कल परसों बात की थी, उसने बोला यहाँ के लोगों को किराया माफ़ किया जाए। माफ़ की जगह में उन्होंने आज डबल किराया करके जिन लोगों को मीटर लगे हैं तो उनको 400-450 से ऊपर ही किराया आया है, कम किसी को भी नहीं आया। तो इस पर ज़रा गौर किया जाए। ये गवर्नर इंतज़ामिया तक हमारी तरफ से रिपोर्ट पहुँची। मैं हाजी मोहम्मद मूसा जमस्तान ए से बोल रहा हूँ, एक चेयरमैन। बात यह है कि हमें 40 घर यहाँ से रफूजी हो रहे हैं। हमें मतलब कोई इंतज़ामिया से कोई फ़ायदा या हमारा पता कोई किसी ने नहीं लिया। बात यह है कि हमारा नुकसान मकानों का, ज़मीन का, फसल का, तो घर से मतलब बेघर हो गए। तो अब हमारा गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से यही बात है कि हमारी बात जो है ये आगे तक पहुंचनी चाहिए। तो इसमें नुकसान जो है, नुकसान फसल का भी हुआ, मकानों का भी हुआ। स्लाइड 40 घर हैं इसमें। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारा नुकसान जो है ये गवर्नमेंट देखनी चाहिए। जनाब, बात यह है जमस्तान पंचायत वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 6 कम से कम 40 घर इस स्लाइड के अंदर आ रहे हैं, जिनके माल मवेशी आगे पीछे निकाल दिया है। दुकानें भी खाली कर दी हैं, जो घर भी हैं वो भी खाली कर दिए हैं। अब कुछ घरों में जिनके कोई स्कोप नहीं है आगे पीछे जाने का, वो अभी अपने लोगों उसी अपने मकानों में ही बसे हैं। लेकिन रात दिन का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माल है, मवेशी है, बहुत कुछ है। फसलों का नुकसान भी हो गया, मकानों का भी हो गया। मैं बशीरुद्दीन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी और एमएलए इलेक्शन भी लड़ी है। सतुंजा गुलाबगढ़ अब 53 है।
आज का जो है आपका तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं कि आप जमसलान में आए, आपने यहाँ के हालात और मुख्तलिफ हालात जो है यहाँ के वो आपने देखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उसके बावजूद जमसलान ए पंचायत वार्ड नंबर 6, इसमें जो है कम से कम 40 घर जो है इसमें जो है डैमेज हो गए, जो मुतासर हुए हैं, जिनके पास जो है अभी खाने पीने का कुछ लोगों के पास सामान नहीं है, जो रात को अपने घरों में नहीं रहते हैं। आपने खुद भी देखा, लोग जो हैं टेंटों में रह रहे हैं, कुछ लोग रोडों में रह रहे हैं, किसी के मकान में अगर गए हैं तो ये आगे जो है सर्दी का मौसम आने वाला है तो लोगों को बहुत सी परेशानी होने वाली है। उसके बावजूद सर यहाँ का जो है जमसलान पंचायत है वार्ड नंबर 6, हमारे कुछ दिन पहले जो है डिपुटेशन जो है डीसी महोदय से मिला, तो वहाँ पे जो है डीसी महोदय ने उनको आश्वासन दिया कि एसडी मोहर जो है इसमें आएगा और उजाला की टीम एक आएगी तो इसको चेक करेगी क्या यह जगह रुक सकती है या जाने वाली है, तो इसमें कुछ न कुछ कड़े कदम किए जाएंगे। मगर अभी तक जो है सरकार की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है अभी तक वहाँ पे कोई भी अधिकारी जो है नहीं आए। पटवारी आए, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा हम इनको जो है शिफ्ट करेंगे, स्कूलों में करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो अभी जो है ये जूं की त्यों पड़ी हुई है, कोई किसी को शिफ्ट नहीं किया गया। उसके बावजूद यहाँ पे जो है कल जो है एक मोहम्मद फारूक, मैंने कल भी ये अपने बयान में बताया था कि उनका जो है वो भी मकान डैमेज हो गया। लोगों के पास माल मवेशी है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लोगों को कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो है पहाड़ी क्षेत्र है, कभी भी बारिश आ सकती है, ये सर्दी का मौसम अब आगे आने वाला है तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात आने। डीसी महोदय और एलजी साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इनको जो है फौरी तौर पर कुछ न कुछ जो है मुआवजा मिलना चाहिए और इनका रहन सहन का जो है यहाँ पे कुछ न कुछ करना चाहिए। उसके बावजूद ये जो लाइट का मसला है, यहाँ पे लोगों को बिल वगैरह ज़्यादा कर दिए हैं। उसके बावजूद मैंने पिछले बयान में ये कहा था, एक्शन साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि इनका जो है मीटर रीडिंग जो है इनकी जो है स्टॉप करनी चाहिए जब तक इस इलाके की जो है कुछ ना कुछ जो है सूरत हाल निकल के ना आए। मगर एक्शन साहब ने जो है उसमें अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो लोगों को जो है कम से कम 1000 500 600 रुपये के जो है बिल भेज दिए हैं। तो हमारी जो है एलजी साहब से और डीसी महोदय से ये गुजारिश है कि लोगों को जो है जल्दी से जल्दी इसमें रिलीफ और मुआवजा मिलना चाहिए और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त